चैनल पे सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स और इससे पहले हमने 3 लेक्चर देखे थे और 3 लेक्चर में जहाँ तक हमने सवाल ही सीखे थे कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह। तो आज ये जो लेक्चर है थोड़ा सा उससे अलग है। आज पे हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो कि है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ऑफ मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो वही देखना है। तो अभी देखो मतलब इसका कंसेप्ट कहाँ से आया वेव फंक्शन का, वो थोड़ा समझते हैं। हम लोगों को पता है कि जो लाइट है मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चल गया था कि लाइट के पास डुअल नेचर है। ठीक है, मतलब एक तो हमारा वेव नेचर है ही इसका, पता है किसी की स्पीड से जाता है, और दूसरा हम लोगों को पता है कि पार्टिकल नेचर भी है ना, फोटोन। ठीक। तो फिर बाद में जब डी ब्रोगली जी आए तो उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब कि अगर इन्होंने कहा कि अगर जो हमारा मतलब लाइट क्या है, एक मतलब लाइट एक वेव नेचर को फॉलो करता था, हमने दिखाया कि पार्टिकल करता था। तो इसी तरीके से अगर कोई मैटर है तो वो भी दो चीज़ को फॉलो करेगा, मतलब उसमें पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा। देखते हैं हम लोग, मोमेंटम होता ही है। और हम लोग बात करते हैं इसके पास भी वेव नेचर होगा। ठीक है, वेव नेचर। तब सवाल आता है कि भाई अगर वेव नेचर है तो इसकी भी एक कोई मतलब वेव इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहीं से हम लोग बात करते हैं पार्टिकल के वेव इक्वेशन को। तो वही श्रोडिंगर इक्वेशन एक तरीके से पार्टिकल का वेव इक्वेशन ही होती है। तो इसको लिख देते हैं द क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइज द डी ब्रोगली वेव इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। ठीक, पहली बात। और फिर इसके बाद ये कहते हैं कि इट, और उसको जो उसका नोटेशन होता है, इट इज डिनोटेड बाई साई। जैसे हमने कैसे देखे हैं, अगर वेव इक्वेशन देखे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एस एच एम में देखा है, या और भी जितने देखे हैं इस तरीके से सब देखे हैं। y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इस तरीके से दे रखा है। तो इधर जैसे y से डिनोट करते हैं तो इधर पे इसको डिनोट करते हैं साई से। ठीक है। और दूसरा बात, इट में भी कॉम्प्लेक्स, इट में बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इट में बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ठीक है, लेट अस एज्यूम, मतलब हम लोग हमेशा 1D की बात करेंगे, बाद में उसको 3 डायरेक्शन में दिखा देंगे। लेट अस एज्यूम साई इज स्पेसिफाइड इन एक्स डायरेक्शन बाई, अब इक्वेशन में जाएगी साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन है एक जनरल वेव इक्वेशन, ऐसी लिखी जाती है। अगर हमारे वेव इक्वेशन में आयोटा टर्म नहीं होगा तो वो आयोटा वाला जीरो हो जाएगा। जैसे अगर ई की पावर माइनस आई थीटा को एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है, कॉस थीटा प्लस माइनस है तो माइनस माइनस आई साइन थीटा। ठीक, तो उसी हिसाब से मतलब अगर भाई आयोटा टर्म नहीं होगा तो ये वाला हो सकता है जीरो हो जाए, बट आयोटा टर्म होगा तो इसलिए इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमारा साई कुछ कॉस ए कॉस थीटा माइनस बी आई बी साइन थीटा, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो इतना लंबा दिखाने से अच्छा एक जनरल वे में ऐसे लेके चलते हैं तो सही रहता है। मतलब कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलनी चाहिए, इसलिए ऐसे किया जाता है। तो अब देखिए, वी नो, हमको पता है कि जो मतलब फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहता है वो बराबर होता है 2 पाई न्यू, न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी। और जो वेलोसिटी v है, यहाँ पे v फॉर वेलोसिटी है, ये होता है मेरा न्यू इंटू एच। और यही दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इम्प्लाई साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा के रखना है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू रख दो इधर। इधर को टी माइनस एक्स बाई और वेलोसिटी की जगह रखना है न्यू इंटू एच। ठीक,
अब यहाँ से न्यू कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो और न्यू को इधर भेज दो और यहाँ से न्यू न्यू काट लेना, ठीक। दिस इम्प्लाइज एक चीज, सॉरी, न्यू इंटू लैम्डा होता है, वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा होता है ना, तो यहाँ से न्यू इंटू लैम्डा और इसको कॉमन ले लो, न्यू को और बाहर ले लो, तो इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई 2 पाई, यहाँ से न्यू कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा न्यू टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे कि ई इक्वल टू होता है एच न्यू एंड, तो ये यहाँ से इम्प्लाई कर देगा न्यू की जगह पे तुम रख सकते हो ई बाई एच, ठीक। और हमको एंड ये पता है कि जो हमारा लेमडा होता है वो होता है एच बाई पी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, न्यू की वैल्यू को ये रख देंगे इधर पे और एच बाई पी की वैल्यू को रख देंगे इधर लेमडा की जगह पे। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, पुट कर दो, विच इम्प्लाइज साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा, जगह पे रखेंगे ई बाई एच टी माइनस एक्स बाई एच और इधर पे आएगा पी, ठीक है। इसको रख दिया गया, एच कॉमन लेके बाहर कर दो, विच इम्प्लाइज साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा बाई एच, इधर पे आएगा ई टी माइनस एक्स पी, ठीक। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को देखो, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में और इसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले एक काम ये करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि फिर से जो इक्वेशन थर्ड है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बट टी के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इधर लिखो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट ट्वाइस। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो तो बनेगा डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। ये आएगा, ये टर्म तो बाहर आ जाएगा माइनस 2 पाई एच आई, ठीक, ए, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे एक्स का ही करेंगे तो माइनस का पी आएगा, फिर आ जाएगा ई माइनस 2 पाई एच आई ई टी माइनस पी एक्स, ठीक। इसको अभी फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, अभी माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा क्योंकि ये है ये, विच इम्प्लाइज आगे करो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर से एक बार आएगा तो इधर पे बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, एंड आई स्क्वायर। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, अब पी को फिर से करेंगे तो पी का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस माइनस फिर से एक बार आएगा तो दोबारा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस 2 पाई एच आई ई टी माइनस पी एक्स। देखो इतने की जगह पे इतना और साथ में ए को इंक्लूड करो, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग साई, लिख दो, विच इम्प्लाइज डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इंटू साई। अब एक काम ये करना कि हमको पता आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे पुट कर दो, विच इम्प्लाइज डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर साइड, ये आ गई इक्वेशन। अब देखो यहाँ से हमको ना अभी जरूरत पड़ेगी, अभी पहले निकाल लेते पी स्क्वायर साई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो ये यहाँ से हम निकालेंगे पी स्क्वायर साई की वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे बन जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट साइड फोर्थ है, इसको दे दो फोर्थ, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज करेंगे। अब वापस से इक्वेशन थर्ड को, अब इक्वेशन थर्ड को हमको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये बनेगा -2 पाई एच आई बाहर आ जाएगा और ई बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये यहाँ से आएगा डेल साई बाई डेल टी,
डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू -2 पाई ई, इधर आएगा ई की पावर -2 पाई ये भी तो आएगा इधर ये आई, और इधर आ जाएगा ई टी -एक्स पी। ठीक है, वापस इतने की जगह पे रख देंगे साई, तो दिस इम्प्लाइज डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू -2 पाई साई। ठीक, तब एंड ई, यहाँ से हम लोग निकालेंगे ई साई की वैल्यू, साई को ई साई, अब इससे निकालना है हमको ई साई की वैल्यू, तो विच इम्प्लाइज ई साई इक्वल टू एच उधर जाएगा -h/2 पाई डेल साई बाई डेल टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अभी इतना हो गया, दो इक्वेशन, आई भी रहेगा इधर पे विथ आई। तो देखो, एट स्पीड स्मॉल कंपेयर विथ लाइट, अगर लाइट से कम स्पीड है हमारी, तो हम लोग सीधे ले सकते हैं इक्वल टू p² / 2m प्लस वी। बट वहीं पे अगर हाई लाइट जाएगी तो फिर हमको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लेना पड़ेगा, रिलेटिविस्टिक मास लेना पड़ेगा, तो वो अलग फैक्टर बन जाएगा। बट अभी उसको ध्यान नहीं देना है, हमको कंपेरेबल स्पीड होनी चाहिए जो कि लाइट से बहुत कम हो। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमने देखो दोनों साइड ई साइड से मतलब मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स बाई साई। देखो अब दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा ई साई इक्वल टू p² 2m साई प्लस वी साई। करने के बाद हमने अभी अभी ई साई की वैल्यू निकाल ली है, वो पुट कर देंगे, और p² साई की वैल्यू निकाल ली है, वो भी पुट कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा मेरा ई साई इक्वल टू p²/2m साई प्लस वी साई। ठीक, तो अब विच इम्प्लाइज, इधर हमने देखा था अभी ई साई की वैल्यू हमने निकाली थी -h/2 पाई डेल साई बाई डेल टी, और हमने p² साई की वैल्यू निकाली है, ऊपर ही निकाली है, ये थी हमारी h²/4 पाई² डेल 2 साई बाई डेल x²। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए, विच इम्प्लाइज -h/2 पाई आई साई इक्वल टू p² साई की जगह पे रखेंगे ये डेल साई बाई डेल टी, p² साई की जगह पे रख देंगे h²/4², ठीक है, डेल 2 साई बाई डेल x², और नीचे 2m है तो इंटू 2m भी लिख दो प्लस वी साई। फिर दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ नीचे माइनस है, इसको ऊपर आई कर देते तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2 पाई आई एच कर दो, इधर हो जाएगा डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू h²/8 पाई² m डेल 2 साई बाई डेल x² प्लस वी साई। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन स्टार, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम हाँ डिपेंड कर रहा है ना, इधर टी का फैक्टर है, तो टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इक्वेशन स्टार इज द टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, अब ये इसी चीज को स्पेसिफाई कर देंगे 3D में, इन 3D अगर कर रहे हैं इन 3D, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं IH/2 पाई डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू -h²/8 पाई² m, ये हो जाएगा डेल 2 साई बाई डेल x² प्लस डेल 2 साई इन y डायरेक्शन कर देंगे, फिर प्लस इन z डायरेक्शन प्लस वी साई। देखा कि यहाँ मैंने माइनस साइन छोड़ दिया है, इसको इधर माइनस भी था ना, तो इसको माइनस कर दो,
हर जगह माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इधर माइनस आता है, ये माइनस, ठीक है। चलो टाइम डिपेंडेंट तो हमारी मिल गई है, 3D में ये हो जाएगी इक्वेशन। अब आगे बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, या इसी को स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब कि जो फिर एक ऐसा समय आ गया कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग में जैसे स्टेडी स्टेट या फिर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वापस से उसी इक्वेशन पे चले जहाँ से शुरुआत की थी। हमने देखा था कि साई बराबर आया था ए ई की पावर -2 पाई आई बाई एच, फिर इधर ब्रैकेट में था ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। शायद इक्वेशन थर्ड है ये। तो ये इक्वेशन हमने निकाली थी। अब देखो यहाँ से ना इनको सेपरेट कर दो, टी एंड पी को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साई इक्वल टू ए ई की पावर इसके एक साथ ले लो तो बन जाएगा -2 पाई ई आई बाई एच टी, मल्टीप्लाई में डॉट ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आई टी बाई एच इंटू एक्स, ठीक। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको आगे लिख दो ए इक्वल टू ए नॉट, नॉट ए नॉट मत करो, साई नॉट कर दो, साई नॉट। इधर लिख दो ई की पावर -2 पाई आई ई बाई एच टी, ठीक है। वेयर साई नॉट है वो है ए ई की पावर 2 पाई आई ई बाई एच, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक। ये पूरा साइन नॉट ले लिया है, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ एकदम टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए, तो इधर लेके चलेंगे, बाद में देखेंगे ये फैक्टर कट जाएगा, अरे फैक्टर कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का टर्म बच जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं। अब एक काम करो, इसको दे दो इक्वेशन, शुरुआत से चलते, इसको इक्वेशन 1 दे दो। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू साइन नॉट बाहर रख दो, ये वैसे ही पूरा एक्स का फैक्टर है साइन नॉट, ये एकदम बाहर हो जाएगा। इसी को करना है जो करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई आई ई बाई एच ई की पावर -2 पाई आई ई बाई एच टी, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट ट्वाइस, ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, जब निकालेंगे तो बन जाएगा डेल टू साई नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 पाई आई ई बाई एच टी। देखो जो साई नॉट था ये तुम्हारे एक्स पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया तो डेल साई नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर बन गया। ये पूरा टी का टर्म है तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया है 2 बार। और अभी अभी जो हमने इक्वेशन स्टार निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन स्टार से हमको पता है कि आई एच बाई 2 पाई डेल साई बाई डेल टी बराबर -h² 8 पाई² m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, ठीक है। तो इसी में पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यूज del psi by del t and del 2 psi by del x square from above। अभी ऊपर निकालें तो वही वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट करने पे देखो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी, विच इम्प्लाइज ई साइन नॉट ई की पावर -2 पाई आई ई बाई एच टी इक्वल टू -h² 8 पाई² m डेल टू साई नॉट
बाई डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 पाई आई ई बाई एच टी प्लस वी साइन नॉट ई की पावर माइनस 2 पाई आई ई एच टी। अब क्या करो, हर जगह से ये फैक्टर कट जाएगा मेरा, तो इसको काट दो ये वाला फैक्टर। अब जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी ई साइन नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल टू साइन नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन नॉट। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, लेफ्ट साइड ले आओ, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल टू साइन नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक इधर आ गया, प्लस ई साइन नॉट प्लस वी साइन नॉट, फिर विच इम्प्लाइज एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल टू साइन नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर, इधर इक्वल टू 0 कर दो, फिर ये प्लस ई वी माइनस का होगा, ये यहाँ पे आया ना तो वी माइनस, तो वी माइनस साइन नॉट इक्वल टू 0। और इसको और थोड़ा अच्छे वे में लिख दे तो बन जाएगा डेल टू साइन नॉट बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। देखो कहीं पे टी का फैक्टर है नहीं, पहले वाले में टी का फैक्टर था तो इसलिए वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, बट ये फैक्टर टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक गौर करने की बात क्या है कि वहाँ पे ना साई था हर जगह पे, और यहाँ पे जो है हर जगह साई नॉट है। मतलब अगर तुम इस वाली वेव इक्वेशन से, पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो ना उसमें और इसमें ना अंतर है। उस वाली इक्वेशन में मतलब जो हमारा जो रियल वेव इक्वेशन माना जाएगा वो साई के टर्म्स में ही माना जाएगा, ठीक है। और ये ना तुम्हारा साई नॉट के टर्म है। मतलब अगर इस वाली इक्वेशन से अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको ना, मतलब इस इक्वेशन से सॉल्व करके अगर कोई वैल्यू निकालते हो तो जो हमको फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं आइगन फंक्शन, ठीक। बट जो इससे जो होता है उसको कहते हैं वेव फंक्शन। फिलहाल अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो रुको मैं ऐसे एग्जांपल से बताती हूँ। अभी आगे 1D हमको पढ़ना ही है, 1D बॉक्स, पर मैं तभी थोड़ा एग्जांपल के बताती हूँ। अभी जब हम लोग ना 1D बॉक्स सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस वाली इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वाली से, ठीक है। मतलब जो D2 साइन नॉट बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई साइन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमको जो साइन नॉट मिलेगा वो एक्स का फंक्शन होगा, क्योंकि अब सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अब टी की तो बात ही नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, सॉल्व करने पे ही आता है। बट अगर ये तो इसको कहेंगे हम लोग आइगन फंक्शन। दिस इज नॉट द वेव फंक्शन, दिस इज द आइगन फंक्शन। और जो रिक्वायर्ड वेव फंक्शन होगा, रिक्वायर्ड वेव फंक्शन, देखो डेरिवेशन से ही समझ में आएगा। डेरिवेशन में ही हमने देखा था साई बराबर क्या था, साई नॉट ई की पावर माइनस 2 पाई आई ई बाई एच टी। याद है मैंने इसको जब सेपरेट किया था, जहाँ पे साई नॉट था ए की पावर माइनस, नॉट माइनस, साई नॉट था ए ई की पावर 2 पाई आई टी बाई एच एक्स, ठीक है। अगर याद हो ये वैल्यू थी, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, हमने साई नॉट तो फाइंड कर लिया है, देखो साई बराबर साइन नॉट की जगह पे ये फंक्शन रख दो, ए
साइन, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है, इसको ए डैश कर दो। ए साइन एक्स बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे साथ में इसको भी लिखना पड़ेगा, ई की पावर माइनस 2 पाई आई ई बाई एच टी, ठीक। और 1D में जो एनर्जी की वैल्यू होती है, मतलब ये ना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पहले एक बार 1D बॉक्स देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। और एनर्जी की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी n² h² बाई 8 m l²। तो अब यहाँ से जो ये वैल्यू हो जाएगी, ई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ए साई इक्वल टू ए साइन x बाई एल ई की पावर माइनस 2 पाई आई, देखो ई की जगह पे अब इसको रखना है, n² h², ठीक है, बाई 8 m l² एंड h यहाँ से पहले से ये बाई टी, एक ऐसे कट जाएगा, और 2 कट जाएगा, फिर फाइनली जो हमारा साई आएगा वो हमारा होगा वेव फंक्शन, ठीक। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, अगला लेक्चर हमारा रहेगा 1D बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।